को उपमा, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है। महाराज कुछ तो दया धर्म करो। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं है मेरे काल को जन्म देगी? बोले महाराज मैंने सब सुन लिया, पर तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। तो जब देवकी नंदन तुम्हारा काल है तो देवकी को क्यों मार रहे हो? रही बात इसके बच्चे की, तो पुत्रान समर्पयस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा मैं आपको वचन देता हूं महाराज, अस्या पुत्रान समर्पयस्य, इसके सारे बच्चे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करना, पर कम से कम अपनी बहन की हत्या तो विवाह के अवसर पर न करो। कंस को यह बात को जच गई। अच्छा ठीक है, पर वसुदेव तुम्हें भी वचन देना पड़ेगा। क्या? वो जब तक 8 संतान नहीं होती तुम दोनों दंपति मेरे पास रहोगे। मंजूर है महाराज, स्वीकार है। दोनों को बंदी बना लिया। समय पाकर के प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुंधवे। प्रथम पुत्र वसुदेव जी ने लाके कंस को दिया। महाराज ये पहली संतान संभालिए। कंस बड़ा खुश हो गया, भाई बड़े ईमानदार हैं आप, प्रथम पुत्र को स्वयं काल के हवाले करने आए हो। तुम भी क्या कहोगे, मैं इतना क्रूर नहीं हूं, ले जाओ वापस। खतरा 8 में का है तो 8 में कोई देख लेंगे, बाकी इन बच्चों को क्यों मारना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। अरे आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? बोले राजन पहले ये बताओ जी अभी अभी निकल के कौन गया था? बोले हमारे बहनोई साहब थे, प्रथम पुत्र लाए, मैंने लौटा दिए, क्योंकि खतरा तो मुझे 8वें से था। महाराज पूरी कहानी सुना दी। नारद जी ने मन में सोचा ये दुष्ट ऐसी दया दिखाएगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी से कैसे फूटेगा फिर। इसलिए कंस के सामने नारद जी ने भाजपा का चुनाव चिन्ह रख दिया और बोले बताओ ये क्या है? बोले महाराज इसमें क्या पूछना, कमल है और क्या है, मुझे क्यों दिखा रहे हो गुरुदेव? बोले इसलिए दिखा रहा हूं, इस कमल में आप 8वीं पंखुड़ी किसे मानते हैं ये बताओ। तो गिन के बोले ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो, यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी, खोपड़ी घूम गई। अरे गुरुदेव अब समझा आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला। देवताओं की गिनती का सचमुच कोई पता नहीं। बुलाओ वसुदेव जी को। रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं, इनकी अपनी अकल कुछ होती ही नहीं। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, बच्चे को छीन करके धरती में पटक दिया और इसी प्रकार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों लगातार हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। सप्तम गर्भ में शेष भगवान पधारे। भगवान ने योग माया को निर्देश दिया, देवी जाओ देवकी के गर्भ से सप्तम गर्भ में पधारे शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। तुम यशोदा जी की बेटी बन जाओ, हम बेटा 8वें बनेंगे देवकी के। कंस तुम्हें अष्टम संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी, घर घर में पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने निर्देश दिया। कंस को लगा कि देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख कमल दैदीप्यमान होने लगा प्रकाश से। देवता समझ गए कि प्रभु देवकी के गर्भ में आ गए। तब सभी देवताओं ने गर्भस्थ हरि की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये देवता सत्य सत्य करके स्तुति क्यों गा रहे हैं? क्योंकि देवताओं को लग रहा है कि भगवान का अवतार तो दुष्टों का विनाश करने हुआ है और जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं, कोई मामा कोई बुआ का लड़का। तो मामा फूफा के चक्कर में दुष्टों को ऐसी ना छोड़ जाए, इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम
आप सत्य व्रतधारी हैं, जो व्रत लेके आ रहे हो वो पूरा करना, मामा हो चाहे भूपा, किसी को छोड़ना मत। इसलिए खूब सत्य के दुहाई देवताओं ने दी और अंत में देवकी मां को प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, केवल 5 मिनट बस। अथ शब्द का प्रयोग होता है कथा के शुभारंभ में, यहां बीच में क्यों हो गया? मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं असली कथा तो अब प्रारंभ हो रही है, अभी तक तो केवल भूमिका थी। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। सारी प्रकृति नववधू की भांति सुसज्जित हो गई गोविंद के स्वागत में। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल, अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति सुसज्जित है। रात के 12 बजे भी सरोवर में सरसज विकसित हो रहे हैं, कमलाकांत पधार रहे हैं, तो रात के 12 बजे भी कमल खिल रहे हैं। सारी प्रकृति स्वागत में सुसज्जित है। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए बंदी गृह में। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवकी वसुदेव दोनों ने दंडवत करके दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले मां, बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। आपको मैंने पूर्व में वचन दिया था, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो उसी वचन को निभाने तुम्हारा बेटा बनकर मैं आने वाला हूं। मुझे जन्म लेते ही गोकुल में छोड़ देना, बस इतना बताने के लिए मैं आया था। सारी बात समझाई। बभूव प्राकृत शिशु, इतना कह के नन्हे से लाला बनके मैया देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और रोए गाए चिल्लाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो गला फाड़ के रोए थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। राम जी रोए पर श्याम जी नहीं। क्यों? बोले राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां ताता थैया नाचती आई, खुशियां मनाई, और कहीं कन्हैया रो पड़ते तो चारों तरफ से लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ते। माहौल ठीक नहीं था, इसलिए तूष्णीम बभूव। कन्हैया रोए नहीं, बिल्कुल चुप ही रहे। वसुदेव जी ने देर न लगाई, लाला को देखते ही तुरंत गोद में लिया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसी चलने लगे तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। जीव का जगन्नाथ से संबंध जुड़ते ही भव बंधन सब खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ हट जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार सो जाते हैं, और जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। लाला को लिए चल दिए तो आकाश के मेघ मंडलों ने दर्शन किए। हम भी घनश्याम, प्यारे भी घनश्याम, हम भी शामिले, प्रभु भी शामिले। हम जल बरसाते हैं, ये भी कृपा बरसाते हैं, इसलिए बहुत कुछ हम लोगों में समता है। तो प्यारे को हमें भी तो कुछ प्रदान करना चाहिए बधाई में। क्या दें? हमारे पास तो पत्रम पुष्पम फलम कुछ नहीं, पर जलम है, तो जल से ही प्यारे का स्वागत कर देते हैं। तो बवर्ष पर जन्य गर्जिता से सोनवगात बारे निवारयन पड़ई, बारी निवारयन पड़ई। पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत किया मेघ की घटाओं ने। 1000 फन तान के शेष भगवान पीछे चल दिए, कहीं प्रभु को कष्ट न पहुंचे। और जैसे ही आगे बढ़े तो जमुना जी ने दर्शन किए। ओहो, मेरे होने वाले प्रियतम प्रथम बार पधार रहे, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी। जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के पाद प्रक्षालन की। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी है, पिताजी डूबे जा रहे। तुरंत प्रभु ने चरणारविंद नीचे लटका दिया। यमुना को जैसे ही चरणों का स्पर्श मिला, चरण धो करके तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोलो जमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं,
जमुना जी में बाढ़ आई थी प्रियतम का मुखारबंद निहारने के लिए। विवाह के पहले मुख देखने का आनंद ही कुछ और होता है। तो प्रियतम का मुख देखने के लिए यमुना जी की तरंग में उमंग उठी, तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आती? तुम्हारे होने वाले ससुर जी खड़े हैं और तुम्हें मिलने की पड़ रही है। होने वाले ससुर जी का शर्म संकोच कुछ तो करो। तो बेचारी शर्मिंदा होकर तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक गई, शांत होकर बैठ गई। ऐसे जमुना पार करके नंदलाल को लेकर के नंद भवन में धीरे से सुलाए दिए, लाली को वहां से उठाए लिए। वसुदेव जी वापस आए। जेल में आती एकदम बंदी गृह में हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद। कन्या गला फाड़ के रोई, पहरेदार सब जग गए। कंस को खबर किए, कंस दौड़ा भागा, घबराता हुआ आया। कन्या को देख के चकराया कि ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई, पर मैं नहीं छोड़ूंगा कोई भी हो। कन्या को तुरंत छीन करके आकाश में घुमाया, हाथ छुड़ा के कन्या आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। गंभीर गर्जना से कहा, किम मया हतया मंद जातः खल तवांत कृत। अरे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया। बहन जी नाम क्या है, नाम तो बता दो, कहां पैदा हुआ है? कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। यत्र क्वबा पूर्व शत्रु, तेरा दुश्मन तेरे आसपास ही है, अपने आप ढूंढ। कह के देवी गायब हो गई। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर गया। बहन जी, पहली बार पता चला है कि आजकल ये देवी देवता भी झूठ बोलना सीख गए हैं। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। अभी तो हम मनुष्यों को झूठा समझते थे, आज देवता भी झूठ बोलते हैं, ऐसा पता लगा। बहन जी मुझे माफ करना। हाथ पैर जोड़ करके विदा किया देवकी को। अरे देवताओं, काय को ये कंस को जगाए रहे हो? ने को डट जाते, गोकुल के में पहुंच जाने देते। बोल बंसी वारे की जय। खैर कंस जो कर रहा है करने दीजिए। उधर नंद भवन में क्या हो रहा है? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता रातो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता रातो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः। वाजयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाजयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता रातो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता रातो महामना। जाता रातो महामना। जाता रातो महामना। बोल बंसी वारे की जय। 90 साल के बुढ़ापे में नंद बाबा को जैसी लाला होवे को समाचार सुनंदा जी के मुख से सुनवे को मिलो, तो खुशी के मारे नंद बाबा नाचवे लग गए। बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दुहाई। गोपियां ले ले बधाई, दौड़ी दौड़ी चली आई। और सब गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। नंद बाबा को घेर घेर के ग्वाला सब नाच रहे हैं और झूम से के मस्ती से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलिए हम भी नंद भवन में चलते हैं और ताता थैया करके नंद बाबा के साथ प्रेम से लाला के दर्शन करते हैं। और देवताओं से, ग्वाल वालों से निवेदन है भाई कि जरा हिसाब से पटाखे फोड़ो। पटाखे फूटे भैया, इतना ध्यान रखो। और आइए मिलकर के मस्ती से लाला की बधाई गाते हैं नंद भवन में आकर के। ताली बजा करके मस्ती में सब मिलके गाएं। पर एक बात ध्यान से सुन लें, बधाई तो लूटना, पर बधाई लूटते लूटते कहीं खुद ना लूट जाए, ये भी ध्यान रखना। अपनी सामग्री, अपने आभूषण थोड़ा संभाल के रखो और प्रेम से लाला के बधाई के गीत गाओ। क्योंकि लाला का जन्म होता है उस दिन लाला की मंडली के 2-4 सदस्य जरूर आते हैं। तो हो सकता है आपके आगे पीछे बैठे हो। आइए मस्ती में गाइए।
धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो। अरे नित धीरे झूठा दीजो, नित होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, नित होले झूठा दीजो। लाला झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो। लाला झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो। बनर पालना खाए को यक बनर पालना। 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 आए के लाए सुंदर नानक और झूठा दीजो। आए के लाए धीरे झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, नक होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, नक होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो। अरे मेरे लाला झूले पलना, धीरे झूठा दीजो। लाला झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो। जय हो भाई हो। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लिया। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लिया। गोकुल में झूले पलना, धीरे झूठा दीजो। गोकुल में झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, नक होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो। अरे मेरा लाल झूले पलना, होले झूठा दीजो। लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। जय हो। जगत को बनर पालना।
रतन जड़ित को मनोरी पालना, 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 जड़ित को मनोरी पालना, रतन जड़ित को मनोरी पालना, जड़ित को मनोरी पालना। अरे सबको अरे सबको और झूठा दियो, सबको झूठा दीजो, धीरे धीरे झूठा दीजो, झूठा दीजो, धीरे झूठा दीजो। अरे मेरा लाल झूले करना, धीरे झूठा दीजो, लाल झूले करना, धीरे झूठा हो। यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, ओ गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, आ गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। बुयन कारो बुयन कारो धीरे छोटा धीरे बुयन कारो धीरे छोटा दीजो, बोले छोटा दीजो, छोटा दीजो, छोटा दीजो। अरे मेरा लाल झूले करना, छोटा दीजो, लाल झूले करना, छोटा दीजो। सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र 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 सखी भजवाल कृष्ण छवि। अचुरी गया बोले छोटा दीजो, चुरी गया बोले छोटा दीजो।
लाला झूले लाल की हो कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय हो दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की आनंद उमंग भयो जय हो स्वामी की हाथी घोड़ा कौन कंजनी पाल की द्रौपदी ने हाथ गढ़ा द्रौपदी पाल की द्रौपदी ने हाथी घोड़ा कौन कंजनी पाल की द्रौपदी ने हाथ गढ़ा द्रौपदी पाल की सौरभ का हाथी घोड़ा बूढ़न का पाल की सौरभ को हाथ गढ़ा बूढ़न को पाल की आनंद उमंग भयो पाल की आनंद उमंग भयो जय हो रविवाल की आनंद उमंग भयो पाल की आनंद उमंग भयो जय हो रविवाल की सौरभ का लड्डू बूढ़न को लापसी पूरन को लड्डू बेड़ा पूरन को लाभ गंगाजी ने दर्पण दी ने दिली बिंदी घाल की गंगाजी ने दर्पण दी ने दिली बिंदी भाल की जय बोला नंदलाल की जय हो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो रतन दिए हार दिए गाय ज्ञानी लाल की रतन दिए हार दिए गाय ज्ञानी लाल की कंठा पर कड़ूला जी ने दिली मुक्ता माल की और कटूरा जी ने दिली मुक्ता माल की हो जय सदा लाल की जय हो दयाल की जय सदा लाल की जय हो दयाल की बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए
आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण नौछावरी की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदारू को छोटा भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कन्वा कही कही बोलिया की मैया, बनुआ कहे बोले अभी मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम उदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नयन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलत मधुर सुहावे, तो तेरी बोलत मधुर सुहावे, सखन मध्य के लत सुख पावे, सखन मधि के लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुखती को इनको प्यारे, अब इनको अपना कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, कृष्ण की कीजिए।